हिंदी में राम काव्य की परंपरा। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहारू। राम काव्य की परंपरा का स्मरण आते ही यह ध्यान स्वतः चला जाता है कि राम का संबंध रोम रोम से है और कण कण से है, तो काव्य में इसका होना स्वाभाविक है। राम का ना होना सृष्टि का ना होना है। इसलिए हम राम काव्य परंपरा को अनादिकाल से पाते हैं। जहाँ तक साहित्य की बात होती है और वाङ्मय की चर्चा होती है, तो इसका स्रोत और प्रादुर्भाव हमें संस्कृत के वैदिक साहित्य में प्राप्त हो ही जाता है और हमें सर्वप्रथम संस्कृत वाङ्मय की ओर देखने के लिए विवश होना पड़ता है। किंतु हम जब हिंदी में राम काव्य की परंपरा के विकास का स्वरूप देखना चाहते हैं, तो हमें प्रथम दृष्टया राम काव्य के सिरमौर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रतिमान और मध्यमान के रूप में रखना पड़ता है। तब हम तुलसी के पूर्व और तुलसी के परवर्ती हिंदी राम काव्य की परंपरा का आकलन करते हैं। तब इसी मानदंड पर हम राम काव्य की परंपरा का सिंहावलोकन कर सकते हैं। राम कथा का मूल स्रोत संस्कृत वाङ्मय का वाल्मीकि रामायण है, जिसे आद्य काव्य माना जाता है। आर्ष काव्य की परंपरा में महाभारत में भी कुछ राम कथा का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगस्त्य संहिता, राघवी संहिता के साथ अनेक उपनिषदों और विभिन्न पुराणों, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण आदि में भी राम काव्य की परंपरा परिलक्षित होती है। नास्तिक दर्शनों, जैन और बौद्ध धर्मों में भी राम कथा के सूत्र प्राप्त होते हैं। जातक की कथाओं में दशरथ जातक का उल्लेख प्राप्त होता है। विमल देव सूरी द्वारा प्रणीत जैन ग्रंथ पौमचर्य में भी राम कथा का वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य में भक्ति के प्रादुर्भाव के साथ दक्षिण के आलवार संतों के 12 कवियों में नम्म आलवार षटकोप को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। इनकी रचना तिरुवयमोली भी राम भक्ति का साहित्य है। यह राम काव्य परंपरा दक्षिण के आचार्य रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य से आगे चलते हुए आचार्य रामानुज के द्वारा राम भक्ति संप्रदाय का विकास होता है। उन्हें राम काव्य के सिद्धांतों का प्रतिपादक माना गया। इतना ही नहीं, संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ पाली और प्राकृत में भी राम काव्य के ग्रंथों की रचना की गई। यद्यपि संस्कृत के अनेकानेक कवियों के साथ महाकवि कालिदास, भास, भवभूति अनेक ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने राम काव्य को बहुत ऊंचाई दी। हिंदी साहित्य में राम काव्य का विधिवत विकास स्वामी रामानंद के द्वारा माना जाता है। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। इसलिए राम काव्य की धारा में स्वामी रामानंदाचार्य जी को प्रमुख प्रतिष्ठापक के रूप में माना गया है और रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक बताया गया, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में राम काव्य की परंपरा को बहुत महत्व प्रदान किया। स्वामी रामानंदाचार्य राघवानंद के शिष्य और राम भक्ति के आचार्य थे। रामानंद और कबीरदास के बारे में एक प्रसिद्ध जनश्रुति मिलती है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 14 भुवन नवखंड। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें काव्य का प्रथम कवि माना है। उनकी कुल 17 रचनाओं में वैष्णव, मताब्ज, भास्कर
और रामार्चन पद्धति विशेष चर्चित हैं। इस परंपरा के दूसरे आचार्य अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य और स्वामी नाभादास के गुरु माने जाते हैं। स्वामी अग्रदास ने ध्यान मंजरी जैसी प्रमुख रचना की है। इनके उपरांत वाल्मीकि रामायण के रूपांतरकर्ता स्वामी विष्णुदास अंगद पैज और सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार से राम काव्य परंपरा के कुछ अन्य ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम काव्य के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास से पूर्व राम काव्य की परंपरा को विकसित और पल्लवित किया है। उनमें मुनि लावण्य जिनराज सूरी, ब्रह्म जिनदास, ब्रह्म रायमल और सुंदरदास का नाम लिया जा सकता है। इसी राम काव्य के स्वामी नाभादास और प्रियादास ने भक्तमाल की परंपरा का भी प्रणयन किया है। राम काव्य की निकष के आधार स्तंभ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये अपनी रचनाओं की उत्कृष्टता के कारण आज तक राम काव्य परंपरा के सिरमौर कवि के रूप में स्थापित हैं। जब हम राम काव्य की चर्चा करते हैं तो जैसे पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे की भांति कालिदास का नाम संस्कृत में आता है, वैसे ही रामचरित गणना प्रसंगे में गोस्वामी तुलसीदास का नाम हिंदी साहित्य में विशेषतः राम काव्य में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कुल 12 प्रामाणिक रचनाओं को आधार बनाकर राम काव्य की परंपरा के सर्वोत्कृष्ट कवि के रूप में स्थापित किया है, जिनमें इनकी विशेष रचना रामचरितमानस है। इसके साथ ही विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न आदि इनका प्रधान ग्रंथ माना गया है। रीति काल में राम काव्य की सरिता भी प्रवाहित होती रही है। रीति काल में प्रवर्तक आचार्य केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की तो सेनापति ने कवित्त रत्नाकर के चतुर्थ तरंग में राम का जीवन वर्णित किया है। रीतिकालीन अन्य कवियों में मधुसूदन, पद्माकर, रघुनाथ दास, रघुराज सिंह, रसिक बिहारी ने प्रबंध काव्य के रूप में राम कथा को विस्तार दिया। कृपा निवास विश्वनाथ सिंह जुदेव ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राम काव्य को आगे बढ़ाया। इस कालखंड में राम काव्य की श्रृंखला को अटूट बनाने वाले कवियों में प्राणचंद्र चौहान, उदयराम, महाराज पृथ्वीराज, रायमल पांडे, माधवदास चारण, हृदयराम भल्ला, मलुकदास, लालदास, नरहरि, कपूरचंद, रायचंद, बालकृष्ण नायक, रामप्रिया शरण, यमुना दास, जानकी रसिक शरण, राम सखी, प्रेम सखी, रामचरण दास, जीवाराम, जनकराज, किशोरी शरण का भी उल्लेखनीय नाम है। कृष्ण भक्त कवियों ने भी यत्र तत्र राम का गुणगान करके राम काव्य परंपरा को ऊर्जस्वित किया है। आदिकालीन पृथ्वीराज रासों के दशावतार वर्णन से लेकर भक्ति काल, रीति काल में जिस राम काव्य का उज्जवल गान हुआ, उसका स्वरूप आधुनिक युग में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। आधुनिक कालखंड में साकेत पंचवटी के रचयिता मैथिली शरण गुप्त ने राम काव्य को महत्ता प्रदान की। इन्होंने अपने साकेत में स्पष्ट लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
इसी प्रकार से साकेत संत के रचयिता बलदेव प्रसाद मिश्र, वैदेही वनवास के रचनाकार हरिऔध और रामचरित चिंतामणि के कवि रामचरित उपाध्याय आदि ने अपने प्रबंध काव्य के द्वारा राम काव्य को नई गति प्रदान की। आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवियों में केदारनाथ मिश्र प्रभात का कैकेयी, श्याम नारायण पांड्य का तुमुल, जय हनुमान बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला, रघुवीर शरण मिश्र की भूमिजा, नरेश मेहता का संशय की एक रात, रामेश्वर दयाल दुबे का सौमित्र, सुमित्रा नंदन पंत का पुरुषोत्तम राम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पंचवटी प्रसंग के साथ साथ राम की शक्ति पूजा आदि कालजयी रचनाएं राम काव्य के महत्व को वर्णित कर स्वयं धन्य हो गई है। राम काव्य की इतनी लंबी समृद्ध दूसरी काव्य परंपरा संस्कृत भाषा को छोड़कर हिंदी ही नहीं अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। जय श्री राम।